सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है और हम लोग डीडिया फ्रेंड मध्यनगर से आए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह दया से प्रभु ने हमें चंगा स्वस्थ रखा और प्रभु की दया से 8 अप्रैल को हमारी शादी की सालगिरह है जो कि कल है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बड़ी अनुग्रह दया से 13 साल मतलब हमारी शादी को हो चुके हैं और अब 14वां साल लगेगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें साथ में बनाए रखा, आगे भी बनाए रखेंगे, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह दया के द्वारा प्रभु ने हमें जोड़ा और प्रभु ने हमें 3 प्यारे बच्चे भी दिए। और मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी 7th में चली गई है, छोटी वाली 2nd में चली गई और बेटा नर्सरी में उसका एडमिशन हो गया। तो मैं जितनी भी प्रभु ने हमें बीते समय आशीष दी उन सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, उनकी मतलब अनुग्रह और दया सदा की है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। प्रभु ने हमें संभाले रखा, मेरे पति को चंगा स्वस्थ रखा और हमें इतनी सारी आशीषें दी। मैं सच बताऊँ, हम लोग जितना धन्यवाद करें ना यीशु मसीह का उतना ही कम है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही राजेंद्र भैया जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सच्चे वचन से अवगत कराया और हमारे जीवन में इतनी मेहनत करी। प्रभु यीशु मसीह जी राजेंद्र भैया जी को, उनकी पूरी फैमिली को बहुत आशीष दे और आप सबको भी बहुत आशीष दे। और मेरी दूसरी गवाही है कि हम लोग, मैंने लास्ट टाइम अपनी छोटी वाली बेटी की बुक्स लेने गई थी। उस दिन तो मतलब कोई भी नहीं था लाइन में, बिल्कुल खाली था और मैंने जबकि बिल्कुल खाली था और मैंने उसने पर्ची बना के दी, मुझे सेकंड की बुक लेनी थी और उसने बुक्स दे दी मुझे फर्स्ट की और मैंने चेक भी नहीं करी। तो जब मैंने घर जाके हमने चेक वो मतलब कवर वगैरह चढ़ा रहे थे तो हमें पता चला कि ये तो फर्स्ट की बुक्स हैं। तो आज हम उसको चेंज कराने गए थे और आज लास्ट डेट था चेंज कराने का, संडे को ही लग रहा था। तो मैंने को पूछा था कोई और डे नहीं, कह रहा नहीं आज ही और आज लास्ट डे है। तो हम लोग पहले बुक्स चेंज कराने गए थे और इतनी लंबी लाइन थी कि मैं जाती पे मैंने हैरान हो गई। मैंने कहा प्रभु कैसे होगा, हम तो कलीसिया टाइम से पहुँचना और यहाँ मतलब जहाँ पे वो कार लगी उससे भी और उल्टे हाथ में इतनी और लंबी लाइन थी। मैंने कहा ये तो मुझे 5 यहीं बच जाएंगे और मैं जाते जाते मैं दुआ करती हुई जा रही थी। मैं सच बता रही हूँ, इतनी बड़ी प्रभु ने गवाही बनाई और मैं प्रार्थना करती हुई जा रही थी। मैं सीधे चलती चली गई, मैं सीधा ना वहीं काउंटर पर पहुँच गई सीधा। और मैं धन्यवाद करती हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला कि आप आगे क्यों जा रहे हो और आप लाइन में क्यों नहीं लग रहे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सीधा काउंटर पे गई, मैंने बुक्स के पर्ची दिखाई, उन्होंने फट से मेरे को चेंज करके दे दी। मैंने इतना धन्यवाद किया यीशु मसीह का। अगर मैं लाइन में लगती ना मुझे 5 वहीं बच जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह बहुत महान है और मतलब किसी के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली कि आप आगे क्यों जा रहे हो। इतनी लंबी लाइन लगी थी, वहाँ लेडीज जेंट्स सब खड़े थे, ऐसा नहीं था कोई लेडीज़ के अलग लाइन हो। लेकिन ये प्रभु की दया है कि प्रभु इसमें सबके मुंह को बंद कर देते हैं। हालेलुया। और मुझे कलीसिया पहुँचना था, मैंने कहा प्रभु कैसे होगा, मैं अंदर मतलब प्रार्थना कर रही थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब हम गए तो वहाँ मैं जैसे ही गई मैं उसने फटाफट से पर्ची देखी और मैंने कहा ये आपने गलत बुक्स दे दी, उसने फटाफट चेंज कर दी। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु इसमें से इतनी गवाहियाँ बनाती है। प्रभु ने हमें अब बीते समय हम अपनी गलतियों की वजह से हम लोग कर्जों में भी चले गए, प्रभु हमें उस कर्जों से आज़ाद किया, हमें फिर से देने वाला बनाया, फिर से उठाया, बढ़ाया, फलवंत किया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु बहुत महान है और उनकी अनुग्रह दया सदा की हमारे जीवन में। मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरा नाम रेखा है, पहले मैं ITO अन्ना नगर रहती थी और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत बड़ी गवाही से नवाजा है। मैं आप सबके बीच में शेयर करूँगी। मैं पहले छोटी सी ऐसी झुग्गी थी, इसमें मेरे 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। मैं छोटी सी झुग्गी में रहती थी और उसमें मेरा गुजारा नहीं था। ये काफ़ी दिन की बात है, कम से कम 10 साल हो गई होंगी, 10 साल से ऊपर हो गई होंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने ऐसे ही लेटी हुई थी और मेरे पति का नाम राकेश है, मैं ऐसे ही बोल रही थी। मैंने कि दिल्ली शहर में घर होगा हमारा यीशु मसीह के नाम से। तो कह रहे तू भूल जा, 2400 रुपये में कहीं घर थोड़ी ना होता। मैंने कि मेरा यीशु मसीह बहुत बड़ा है, मेरा घर होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे तिल करके संभाला और मैं प्रभु पे भरोसा रखती रही और प्रभु का निरंतर मैं धन्यवाद देती रही। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे यीशु मसीह ने मुझे झुग्गी से निकाल के एक फ्लैट में भी रखा। 3 साल हम फ्लैट में भी रह रहे हैं और अब मेरे यीशु मसीह ने उस फ्लैट से भी निकाल के मुझे खुद का घर दिया है बुराड़ी में। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का दिल तह से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि यीशु मसीह हमारा बहुत महान है, वो बहुत दयालु है, वो हम पे दया करता है। उसकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। जब हम घर को देखते हैं तो हम कहते हैं यीशु मसीह, चारों कोनों में जी नीचे 4 फ्लोर दिए हैं मेरे यीशु मसीह ने। 35 गज का मेरा प्लॉट है और मैंने 4 फ्लोर बनाए हैं मेरे यीशु मसीह की दया से। मैं बहुत खुश होती हूँ, सुबह शाम उसमें जाके धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ
जो उस पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। मेरे यीशु मसीह ने मुझे घर का सुख दिया और प्रभु ने मुझे बहुत सारे सुख दिए। तुम्हें सबको पता है, अन्ना नगर की कलीसिया को पता है कि मैं तो मर गई थी, मेरे यीशु मसीह ने फिर दोबारा मुझे खड़ा किया है। और दूसरी गवाही ये है कि 7 साल मेरी बेटी की शादी को हो गई थी, कोई संतान नहीं थी। निरंतर राजेंद्र भैया जी ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करी कि राकेश रेखा को नानी नाना बनने की आशीष मिले, और मेरे यीशु मसीह ने वो प्रार्थना भी मेरी सुनी। कल हम प्रियंका को डॉक्टरनी पे ले गए और वो डॉक्टरनी ने बड़ी खुशखबरी सुनाई, प्रियंका माँ बनने वाली है यीशु मसीह की दया से। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, दिल तह से धन्यवाद देती हूँ। मानते हैं गाड़ी बंगला ये सब इंसान की ज़रूरत है, पर हमारे यीशु से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब हम संसार में देखते हैं ना तो हमें यीशु मसीह से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। मानो हमारी ये ज़रूरत है, हम इन्हीं ज़रूरतों को सारे जीते हैं, पर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता प्रभु है। उसी के नाम से हमारा उद्धार होगा और उसी के नाम से हम स्वर्ग राज के वारिस होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि जितना भी हम यीशु मसीह से सीखने, बाइबल के अनुसार हम सीखते हैं ना, उतना बहुत कम है। हम संसार को नहीं, हमें बाइबल में देखना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाह रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने यीशु मसीह की हम आज्ञा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमें हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरे को देखना चाहिए। हमें अपने यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास है कि मेरे यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं और मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत आनंदित रहती हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने 2400 से नौकरी करी थी, आज मेरी 60 ही होगी। 60 मेरे प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। दिल्ली शहर में मेरे यीशु मसीह ने मुझे ब्लेस किया, किसी इंसान ने नहीं मुझे ब्लेस किया, मेरे यीशु मसीह ने मुझे ब्लेस किया है। मैं घमंड करती हूँ तो अपने यीशु मसीह पे करती हूँ, किसी मनुष्य पे नहीं करती। पर हम निरंतर अपने यीशु मसीह पर भरोसा रखते थे। एकांत में हम अपने प्रभु यीशु मसीह से अपनी हर चीज़ को, हर छोटी सी छोटी सोल्यूशन को अपने यीशु के सामने रखते थे, और आज मेरे यीशु मसीह ने हमें उजाले की समान हर चीज़ आशीषों के साथ दी है। मैं अपने यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। और राजेंद्र भैया जी कहते हैं निरंतर अपने बचनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह उठो, वचन पढ़ो, और वचन क्या कहता है उसको सुनो। हम सुबह उठते हैं, अपने यीशु मसीह का कलाम पढ़ते हैं, वचन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें वचनों के द्वारा आशीषें देते हैं। सचमुच कोई इंसान हमें आशीषें नहीं देता, यीशु मसीह का जीवित वचन है, उसको हर रोज़ लो। जैसे हम रोटी खाते हैं शरीर के लिए, ऐसे हम वचन भी खाएं आत्मा के लिए, ये जो हमारी जिंदा रहती है आत्मा। मैं सबको जय प्रभु यीशु मसीह की कहती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम वचन में चलेंगे और अय्यूब की पुस्तक 22 चैप्टर 21 वर्ष से पढ़ेंगे। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ संधि करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, और जो ही उसके वचन पे चलने लगेंगे, इससे सबसे पहली बात तो हमें शांति मिलेगी, और दूसरी बात हमारी भलाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हमारे विरोधी लड़खड़ा के गिरने लग जाएंगे, परमेश्वर की आशीष से द्वार नए नए खुलते चले जाएंगे और हम बढ़ते चले जाएंगे। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हालेलुया। अपने मन में, अपने दिमाग में रख और अपने दिल की, हृदय की पटिया पे लिख ले। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, उसके करीब जाए, उसके पास जाए और अपने डेरे से, अपने तंबू से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। जो हमारे जीवन में बुरे काम हैं उनको अपने जीवन से अलग कर दें। जो बाइबल की आज्ञा के खिलाफ है उसे अपने जीवन से दूर कर दें, तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल बेशकीमती वस्तुओं को
धूलि पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। हालेलुया। बिल्कुल निडर होकर के, आपको कभी भय नहीं लगेगा, कभी कोई बुरे ख्वाब, बुरे सपने, शैतान की बुरी चाल आपके जीवन में सफल नहीं होगी। और परमेश्वर से आप जैसे ही प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी तुरंत प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। और बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो तुम मन में ही सोच रहे होगे, परमेश्वर तुरंत आपके लिए काम कर देंगे। मत्ती 6:8 पे लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। और इसकी 26 आयत में दोबारा पढ़ देता हूँ। तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। और तू उससे प्रार्थना करेगा, दुआ करेगी और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हर एक मनुष्य के मन में कोई ना कोई मन्नत होती है। इंसान को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन उससे पहले चाहिए होता है एक स्वस्थ शरीर। हालेलुया। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं और कमाते हैं और हर काम में सफलता हासिल करते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर निर्बल और दुर्बल हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे पैसा हो, चाहे कितना ही हमारे पास जगह हो। लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना हमें खाना अच्छा लगेगा, ना नींद आएगी, ना कोई काम करने का मन लगेगा। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से मिलता है। और याद करो, चेत करो कि परमेश्वर तुझे कहाँ से उठा के लाया है। परमेश्वर कहता चेत कर, याद कर, मन फिरा, पहले एक समान काम कर। हालेलुया। तो जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश उजियाला रहेगा। हालेलुया। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। वरन जो निर्दोष ना हो, बेगुनाह ना हो, उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमें चिताते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। परख किससे होती है? वचन से। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:1 आयत पे, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मैंने पिछले संडे प्रचार किया था कि एक प्रभु के दास को बाइबल में लिखा है कि शैतान हो सके तो चुने तक को भरमा देगा। उसने प्रभु के दास को, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूँ, और यहोवा ने मुझसे ऐसा कहा, तू मेरे साथ चल, खाना खा। और वो उसकी बात के झांसे में आ गया। उसने यहोवा की आवाज़ को अनसुना किया और उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, सिर्फ वचन से सोचो। जो शब्द बोलते हैं वो संसारिक बातें होती हैं, और शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। 2 Corinthians 3:6 पे लिखा, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है।
आत्मा यानी वचन, अगर वचन के अनुसार कुछ भी शिक्षा मिल रही है तो परमेश्वर की ओर से। और इंसान अपनी बुद्धि से अगर कुछ बोल रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है, या कोई निंदा आलोचना बुराई कर रहा है, वो सब शैतान उसका उपयोग कर रहा है। वो बर्तन यीशु का बर्तन नहीं है, वो आत्मा यीशु की आत्मा नहीं है, वो शैतान की दुष्ट आत्मा है। तुम्हें इसलिए आत्माओं की परख होनी चाहिए। शैतान हो सके तो चुने तक को भरमा देगा। चुने लोग भी चकमा देते और चकमा खाते बहकते चले जाएंगे। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रभु कहता है धीरज धरना मत छोड़ना। तो मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहले तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, कितनी मोहब्बत करती थी, पर तूने अब पहले जैसी मोहब्बत मेरे साथ रिश्ता छोड़ दिया। सो चेत कर, अलर्ट हो, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन नहीं फिराएगी तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को, तेरी आशीष को, तेरी ब्लेसिंग को उस स्थान से हटा दूंगा। इससे पहले कि हमारी ब्लेसिंग व आशीष हट जाए और हमें रोना तड़पना पड़े और शैतान की बातों में आकर जो हम काम शारीरिक कर जाते हैं उसके कारण हमको कल्पना पड़े, तो बहुत मुसीबत होगी। क्योंकि शैतान जब दोबारा आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को साथ लेकर आएगा। हालेलुया। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी के अंदर से 25 दुष्ट आत्मा निकलती हैं तो 175 दुष्ट आत्माओं के साथ दोबारा आएगा वो। अगर 7 निकली हैं तो 49 आत्माओं के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ दोबारा प्रवेश करेगा शैतान पूरे बलपूर्वक। इसलिए कभी ऐसी गलती ना करें जो वचन के विरुद्ध है। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, आज्ञा मानने वाला जय पाता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के भेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। मत्ती 12 अध्याय 43, 12 चैप्टर 43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा मनुष्यों से निकल जाती है, जब वो पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा के पास, यीशु मसीह जो सब नाम में श्रेष्ठ है उनके पास आते हैं, उस श्रेष्ठ नाम के कारण, उस पवित्र वचन के कारण जो महाति पवित्र साहब बाइबल में दर्ज है, ये वचन ही परमेश्वर है। तो जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर ठुस कर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। कौन से लोगों की? बुरे लोगों की। बुरे लोग कौन से होते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपने मन की रीति पर चलने लगते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं, वो बुरे लोग हैं। लेकिन जो इस वचन में जुड़ा रहता है वो आशीष पर आशीष पाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस आएंगे हम लोग अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय 26 आयत। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके, बेखौफ उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा।
और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने, तेरे मन में कोई भी ऐसी बात हो जो नामुमकिन हो, असंभव हो, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। शुद्ध काम, हालेलुया। तो शुद्ध क्या है? बाइबल में लिखा मत्ती 5 की 8 और 9 आयत पे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे 5 की 9 आयत पे लिखा है, मत्ती 5 की 9, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। तो आप और मेरे को इसलिए प्रभु ने चुना है ताकि परमेश्वर पहले हमको निरोगी चंगा स्वस्थ करे, आशीषित करे, ब्लेस करे, फिर हम उसका सुसमाचार औरों को सुनाएं। और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो प्रभु में छुड़ाए जाएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको बल, ताकत और सामर्थ देते हैं। और कभी मत सोचना कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है या अपने टैलेंट से कमाया है, ऐसा मत सोचना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय निकालेंगे, डिटोरनोमी 8:1, व्यवस्था विवरण 8 की 1, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी सावधानी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो, इसलिए कि तुम और बढ़ते रहो, जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वज से, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। क्या बनाए? नम्र। हम थे कुटिल, हम थे कठोर, हमारा पत्थर का हृदय था, पत्थर की पूजा कर करके हमारा पत्थर का हृदय था, पत्थर का दिमाग था, इसलिए पत्थरों की पूजा करते थे जिनमें आत्मा नहीं होती। पर परमेश्वर ने हमें मांस का हृदय दिया, हालेलुया, अपने वचन और ज्ञान से छुआ और हमारे इस नफरत भरे दिल और दिमाग में प्रेम से अपने वचन से सींचा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ये देखते हैं कि ये जो भी विपत्ति आ रही है तू अब भी मेरे को धन्यवाद देगा या कुड़कुड़ाएगा। जब हम अय्यूब की पत्री पढ़ते हैं तो देखा कि अय्यूब ने सिर्फ धन्यवाद दिया प्रभु को, हर परिस्थिति में उसने धन्यवाद दिया। और परमेश्वर हमारी जब परिस्थिति अच्छी कर देते हम कठोर कुटिल बातें बोलने लगते हैं, हम ऐसी ऐसी बकझक करने लगते हैं जो कि उचित नहीं है, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं आती। इफिसियों 5 की 10 आयत पे लिखा है, ये जांचो, ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। लेकिन तुम ना जांचते ना परखते, तुम सोचते बस हमें क्या भाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे एक एक मिनट सेकंड के चाल चलन को देखते हैं कि मैं तुमको आशीष दे के ब्लेस किया है कि तुम मेरा धन्यवाद देते हो या कठोर कुटिल बातें बोलते हो। तो उसने तुझको नम्र बनाया, वो हमको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर को पता है ये 2 दिन से 3 दिन से भूखा है। अभी मैं इसके घमंड को तोड़ना चाह रहा हूँ। ये कार में था, कार से स्कूटर में आया, स्कूटर से साइकिल में आया, साइकिल से पैदल भी आएगा। परमेश्वर से छुपा कुछ नहीं है, वो मैं जानबूझ के उन तराइयों में जाने देता है ताकि हम परमेश्वर को सरेंडर कर दें और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर क्या आपको चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे जीवन से सब पुराना ख़त्म कर देगा, जितना भी खमीरापन है सब निकाल देगा।
और तुमको नए सिरे से खड़ा करेगा। हालेलुया। ये पुराना जो जा रहा है जाने दो। लोग कई बार क्या सोचते हैं, पुराना नहीं जाना चाहिए, नया भी आ जाए। बस यहीं पे लोग दुचित हो जाते हैं। वो जा रहा है, इसमें भलाई है। परमेश्वर चाहते हैं कि अब मैं तेरे को नया दूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पुराने को हटाते हैं और आपको नई ब्लेसिंग देते हैं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया इस्राएलियों को, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। प्रभु को सूजन नहीं आने देते। हालेलुया। 40 साल ना कपड़े मैले हुए, ना फटे, ना पैरों में कोई सूजन आई। ठीक है ना। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए, क्या करते हुए? आज्ञाओं को पालन करते हुए। बस हमारा एक ही फर्ज, एक ही कर्तव्य है कि हम निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, फॉलो करें कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु, शहद का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसको धन्य मानेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको धन्यवाद दे करके ग्रहण करो। इसलिए सावधान, अलर्ट, चौकस रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ोतरी हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन, रुपया पैसा बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, घमंड। याकूब पत्री 4:6 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। जैसे ही आप घमंड को जगह दोगे और आप घमंडी बनोगे, आपने शैतान को जगह दे दी। शैतान के लिए आपने द्वार खोल दिया। जैसे कि हनन्याह और सफीरा ने जरा सा झूठ बोला और जरा सा झूठ बोलते ही दोनों को मरना पड़ा। तो थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है, थोड़ा सा जामन पूरे दूध को दही बना देता है, थोड़ा सा असत्य पूरी सब चीज़ तुम्हारी सच्चाई को ख़त्म कर देगा। तो शैतान को ज़र्रा भर भी जगह नहीं देना, इसलिए झूठ का सहारा मत लेना। शैतान एक बार घुस गया तो बहुत कुछ नुकसान कर जाएगा। इसलिए लिखा है नीति वचन 6:23 पे, आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हम जो लोगों को शिक्षा देते हैं या कभी कभी डांट भी देते हैं, घुड़क देते हैं, तो उनकी भलाई के लिए, ताकि उनको शैतान की मार ना पड़े। वो बेटा नहीं जिसकी ताड़ना ना हुई हो, नहीं तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। पिता उस पुत्र को जिसे अधिक प्रेम करता है अधिक घुड़कता है, और अगर तुम्हारी डांट नहीं पड़ी तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। इसलिए तब तेरे मन में 14 पे लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार, घमंड समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए
जो तुझको दासत्व गुलामी के गलत हाथ मिस्र देश से निकाला है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले जहरीले सांप, सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। तो अंत की इच्छा ये है कि परमेश्वर हमारे लिए भला ही करते हैं, इसलिए लिखा है रोमी 8:28 पे, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए, चुने गए। हालेलुया। 17 आयत पे लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति, ये दौलत, ये धन मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजाओं के बल से मुझे प्राप्त हुआ है। ये ना तो तेरी सामर्थ्य से तुझे धन मिला है और ना तेरी भुजाओं की ताकत से तुझे धन मिला है। ये सारा धन, ये रोटी का कपड़ा मकान जैसे प्रभु के अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। इसलिए इसको कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति, दौलत प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत नबूवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह पक्का नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। ये गलती कई बड़े बड़े दासों ने करी और परमेश्वर उनसे नाराज हुए। ये ऐसे बड़े दास से हो गई जिसको परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि अब से पहले और अब के बाद मैं ना किसी को इतनी बुद्धि दी ना दूंगा। वो था सुलेमान। उसने भी ऐसा महापाप किया और उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। तो इसलिए परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, बुद्धि के साथ मुझे समझ भी दे। हालेलुया। बुद्धि के साथ मुझे समझने की शक्ति भी दे, क्या सही है क्या गलत है, और मेरा दिमाग हमेशा निरंतर ठिकाने पे रहे। हालेलुया। तो जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की तरह तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। तो कौन लोग नष्ट होते हैं? जो वचन का पालन नहीं करते। हालेलुया। उनको नष्ट होना पड़ता है। जैसे जिसने परमेश्वर के वचन से गुस्ताखी करी, उसको मौत का स्वाद चखना पड़ा। अब वो चाहे सुलेमान हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो हारून हो, चाहे प्रभु कितने बड़े अभिषिक्त क्यों ना हो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 20 अध्याय, नंबर्स 20 चैप्टर 1 वर्स। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। मूसा, हारून उस इस्राएलियों की मंडली को लीड करते थे, उनके अगुवे थे। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता है कि हम अपने उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज
उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब ध्यान से सुनना इस वचन को, कि मूसा और हारून को क्यों मारना पड़ा। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। चट्टान से आके बात करना, ये आज्ञा थी यहोवा जी की। पर कई बार हम लोग प्रभु के वचन को ध्यान नहीं देते, अपने मन से, अपने मुंह से अनाप शनाप बातें बकते हैं, जो कि हमें नहीं बकनी चाहिए। और अगर बकी तो मौत के लिए तैयार है ना, मूसा हारून की तरह, जैसे इनको मरना पड़ा। तब वह अपना जल देगी, इस प्रकार तो चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को, उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तुम हमसे झगड़ा कर रहे हो, हमसे दंगा कर रहे हो, इस चट्टान से तुम्हारे लिए हमको पानी निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। परमेश्वर ने क्या कहा था? बातें करना, कि हे चट्टान, यहोवा जी ने कहा है पानी दे दे। चट्टान पानी दे देगी, लेकिन उसने अनसुनी करी। परमेश्वर ने कहा कुछ और मूसा की आदत थी, लाठी हाथ में रहती थी, लाठी फेल दी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार मार दी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे, नहाने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास, यकीन, भरोसा नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया। हालेलुया। इसलिए जो है ना, यहोशू और कालेब आगे लेके गए मंडली को, इन दोनों को मरना पड़ा। इसलिए ध्यान से वचन सुनना कि परमेश्वर क्या कहते हैं। मैंने बताया परमेश्वर के 4 नाम हैं, यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और जलनशील परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर। तो परमेश्वर अपने नाम की महिमा किसी दूसरे को नहीं देते। जैसे लोग दूसरे की महिमा करते हैं या कोई और तीज त्यौहार मनाते हैं, इमीडिएट शैतान उन पर फंदा डाल देता है, छोड़ता नहीं है। जैसे ही आप, जो परमेश्वर की बाइबल में आज्ञा ये नहीं है कि ये तीज त्यौहार मनाना है, और जैसे ही आप उसको करोगे, एकदम गलातियों 3 की 10 आयत पे लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। इसलिए हम व्यवस्था नहीं मानते। इसलिए बाद में लिखा है कि मेरा धर्मीजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। रोमियो 1:17 पर। तो विश्वासी विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। इब्रानी 10 की 38-39 आयत पर, इब्रानी 11 की 1, 2, 3 आयत पर, इब्रानी 11 की 6 आयत पर, विश्वास के द्वारा आप सारे काम करा सकते हैं। लेकिन अपनी मनमानी करके आप परमेश्वर से कुछ नहीं कर सकते, नहीं करा सकते आप, बल्कि दंड भुगत सकते हैं, आशीष नहीं पा सकते। तो यहाँ लिखा है तुमने जब मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इस्राएल
यूँ कहता है कि हम पर जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखों के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। सो अब हम कादेश नगर में जो तेरे सिवाने ही पर है, सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी नहीं पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे। वो थोड़ा शॉर्टकट था। और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उनके पास कहला भेजा कि तू हमारे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूँगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिएं तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा तू आने ना पाएगा, और एदोम की बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। हालेलुया। देखिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और यदि परमेश्वर हमारे संग नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ हो जाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप कभी जीत नहीं पाओगे। जब तक परमेश्वर आपके संग नहीं है, आप कभी आशीष का मुँह नहीं देख पाओगे। और यदि परमेश्वर आपके संग है, सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो, तभी उसे गिरना और हारना पड़ेगा, और विजय और जीत तुम्हारी होगी। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। इसलिए अब परमेश्वर उनका दिल कठोर कर दिया, बोले ना हम तलवार लेकर सामना करने पर यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं देंगे, घूम के जाओ वहाँ से। आप परमेश्वर का दिल दुखा के आप आशीष नहीं पा सकते। इसलिए उन्हें और भटकना पड़ा लंबा। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएल उसकी ओर से मुड़ गए। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा दंगा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इस्राएल को दिया है। सो तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। हालेलुया। देखिए, हारून मूसा से 3 साल बड़ा था, 83 साल का था, मूसा 80 साल का जब प्रभु ने चुना था। इसलिए हारून 3 साल पहले मरा, और उसके 3 साल के बाद जब 120 साल का मूसा हुआ तब उसको भी मरना पड़ा। तो यहाँ लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वे सारी मंडली को देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इस्राएली की सारी मंडली ने देखा कि हारून का आत्मा निकल गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी व्यवस्था वर्ण पर चलेंगे 34 चैप्टर पे। चौंतीस अध्याय 34 चैप्टर, व्यवस्था विवरण 5, 6, 7, 5, 6, 7। अब 3 साल के बाद मूसा को भी मरना पड़ा। सिर्फ एक आज्ञा तोड़ी उन्होंने। परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें करना, उन्होंने चट्टान पे लाठी मार दी, और वहाँ यहोवा खड़े थे, यानी वो लाठी यहोवा जी के चरणों पर, पैरों पे मारी। ये अपमान किया। तो किसी इंसान को इतना महत्व मत देना जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाए। कुछ मत समझो उसे, वो अपने आप ही कब नाश हो जाएगा पता भी ना लगेगा।
अब कितनी भी दुहाई दी होगी मूसा हारून ने, पर दोनों को मरना पड़ा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। जिसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है उसको मौत का सामना करना पड़ा है। तो 6 आयत पे लिखा है, 5 आयत, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। हालेलुया। वो एकदम तन के चलता था, आंखें सारी चिट्टी, भौहें सारी सफ़ेद, सर के बाल सारे दाढ़ी मूंछ सफ़ेद, लेकिन एकदम सीधा कड़क चलता था। परमेश्वर की बहुत अनुग्रह थी मूसा के ऊपर, लेकिन मूसा ने आज्ञा तोड़ी। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, सुलेमान ने भी आज्ञा तोड़ी। सुलेमान को कितनी बुद्धि और ज्ञान दिया था। आइए हम देखते हैं इसको। पहला राजा 1 किंग 10 चैप्टर। इतना ज्ञान था उसके पास, इतना ज्ञान था कि शीबा की रानी उसके पास आई। उसकी 10 चैप्टर की 1 वर्स से, जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सका। हालेलुया। इतना ज्ञान था उसके पास, लेकिन कभी कोई बुद्धि होती है पर समझ नहीं होती। बुद्धि अलग है, समझ अलग है। हालेलुया। मैं बुद्धि और समझ में अंतर बताता हूँ। अय्यूब 28-28 पढ़ लीजिए। परमेश्वर का भय मानना ये बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ये समझ है। हालेलुया। अय्यूब 28-28 में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से अलग रहना यही समझ है। तो यहाँ पर उसने क्या करा कि परमेश्वर का भय मानता था, बुद्धि के काम तो करता था, है ना, पर वो बुराई से दूर, ये समझ का काम नहीं करा उसने, सुलेमान ने, इसलिए उसको भी मरना पड़ा। तो देखिए, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसके मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई, हैरान हो गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और तेरी बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण तेरी कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। हालेलुया। शीबा की रानी बोली, तेरी बुद्धिमानी और तेरी कीर्ति मैंने जितनी सुनी थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है जब मैं सामने देख रही हूँ तो। हालेलुया। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख, तेरे सामने उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि के वचन सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। हालेलुया। और उसने राजा को
120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने और राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हिराम के जहाज पर भी जो ओपीर से सोना लाते थे, वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए जंगले और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियाँ बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और ना दिखाई पड़ी। और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। हालेलुया। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 की कार था। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापार के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नर से भी बहुत अधिक मिलता था। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी वन नाम भवन में रखवा दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान के दोनों अलंग टेक लगी थी। और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह बना हुआ था। और 6 सीढ़ियों के दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना हुआ था। और कुल 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे। और लबानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तरशीश के जहाज़ रखता था। और 3-3 वर्ष पर तरशीश के जहाज़ सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मयूर, मोर ले आते थे। और इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में सब के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की वचन सुनने को जो परमेश्वर के मन में उत्पन्न की थी, परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। और वो प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। और उसके 1400 रथ, 12,000 सवार हुए। और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को जैसे नीचे के देश में गूलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। और राजा के व्यापारियों ने उन्हें झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक एक रथ की तो 600 शकेल चांदी पर और एक एक घोड़ा 150 शकेल पर मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। देखिए, ये तो उसकी मैंने बताया कि धन, धान्य, कीर्ति, इज्जत, शौहरत, पैसा, कितना कुछ हो गया उसके बाद। इतना सब होने पर भी उसने क्या गड़बड़ी कर दी। मैं एक बार चाहूँगा अय्यूब 28-28 पढ़ के फिर आएंगे हम यहाँ पे। कोई पढ़े। जब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अब आपको क्या है कि प्रभु ने क्या दिया कि मैं इससे पहले ना किसी को इतनी बुद्धि दी ना कभी दूंगा। तो जो सुलेमान को बुद्धि मिल गई। हालेलुया। अब वो बुद्धि किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन बुद्धि है तो समझ भी लो। अन्य भाषा मांगो तो उसका अनुवाद भी मांगो। हालेलुया। खाली अन्य भाषा नहीं।
अगर प्रभु से बुद्धि मांगते हो तो बोला प्रभु मुझे समझ भी देना। हालेलुया। खाली बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ समझ भी चाहिए। अब देखो उसके पास समझ की गड़बड़ी के कारण क्या कर दिया। 11 अध्याय में आते हैं। सुलेमान की देखो ना समझी, इतनी बुद्धि होने पर भी 11 की 1 आयत। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराये स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति मोहब्बत करने लगा। जबकि प्रभु को ये आज्ञा नहीं थी, फिर भी वो करने लगा। बुद्धि थी, समझ नहीं थी। समझ गई। वे उन जातियों की थी जिसके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उसके मध्य में ना जाना, ना जाना उनके बीच में, और ना उनके मध्य में, ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाएँ। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की और निस्संदेह फेरेंगे। अब हम अन्य जाति की लड़की से या लड़के शादी करने को क्यों मना करते हैं? पहली बात तो परमेश्वर की आज्ञा है। यहोशू 23 अध्याय 9 से लेके 16 आयत तक आज्ञा है। अब लोग आज्ञा नहीं मानते, नहीं मानते तो भुगतने के लिए तैयार है ना आगे। सुलेमान को भुगतनी पड़ी। मूसा ने आज्ञा नहीं मानी, हारून ने आज्ञा नहीं मानी, भुगतना पड़ा, मौत का सामना करना पड़ा। तो कई बार ऐसी गलती करते हैं, तो इसलिए देख लीजिए ध्यान से। और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। पक्का तुमको अपने देवी देवताओं की ओर फेरेंगे। और उन्हीं में प्रीति सुलेमान को लिप्त हो गया। और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। 1000 700 रानियां बना ली उसने, 300 रखेलियां। तो और उसकी इन स्त्रियों से उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की तरह अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हालेलुया। बस यहाँ फंस गया वो। बुद्धि, अपार बुद्धि थी उसके बाद, समझ चली गई, समझ नहीं थी। तो बुराई से दूर रहना यही समझ है। परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धिमानी है। हालेलुया। दोनों में अंतर है। तो बहुत सारे लोग अन्य भाषा मांग लेते हैं प्रभु से, पर अन्य भाषा बोलते भी लगते हैं, पर उनको ये नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं। तो ऐसी अन्य भाषा का क्या लाभ जो तुम्हें खुद ही नहीं उसका अर्थ पता। पर हम अन्य भाषा में 4 घंटे 6 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हें खुद ही नहीं पल्ले पड़ती क्या प्रार्थना कर रहे हो, औरों को क्या समझ आएगी। तो जब भी परमेश्वर से अन्य भाषा मांगो तो उसका अनुवाद भी मांगो कि प्रभु मुझे ट्रांसलेट कर, मैं समझ पाऊँ, मुझे समझ दें। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, सुलेमान तो सदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अमोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। देखो आप, पहला राजा 11 अध्याय, पुराना नियम पहला राजा 11 अध्याय और उसकी 5 आयत पढ़ी है मैंने, 6 आयत पे आ गया। हालेलुया। 1 किंग 11 चैप्टर 6 वर्स। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की तरह पूरी रीति से पूरे दिल से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नाम घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनवाया। बताइए। और अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया।
अब जला दिया दिल उसने परमेश्वर का। ये सुलेमान की मौत का कारण था। परमेश्वर अपने नाम की महिमा जर्रा पर भी किसी को नहीं देगा, यह याद रखना। अभी तुम्हें लगता है हम इस लड़की से लव मैरिज कर लें, उस लड़की से लव मैरिज कर लें, अरे विश्वासी है, ध्यान रखना। अभी ज़िंदगी का सफ़र तुमको आगे काटना है। भले अभी तुम अपनी जवानी मनमानी कर सकते हो, लेकिन दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहना। यहोशू 23 की 9 से लेकर 16 तक, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने जुलने लगो जो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं, और इनसे शादी ब्याह करके इनके साथ समधी समझाना का रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय पक्का जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारी पंजर पसलियों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितने भलाई के वचन हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहे, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रहे। वे सब के सब तुम पर घट गए हैं, उनमें से एक भी बिना पूरा हुआ नहीं रहा। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कहे वे सब भलाई के वचन तुम पर घटे हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति के सब वचन भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है सत्यानाश कर डालेगा। क्या कर डालेगा? आज्ञा ना मानने के कारण बहुत दास सत्यानाश हो गए। आप और मैं, कोई भी मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी प्रभु का दास मनमानी नहीं कर सकता, और यदि वो करेगा करेगी तो शैतान द्वार पे खड़ा है उसको रगड़ने के लिए। पहला पतरस 5 की 8 आयत में लिखा है, वो शेर की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत नबूवत करने लगो, तब यहोवा का कोप, उसका क्रोध तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र बहुत जल्दी नाश हो जाओ। हालेलुया। तो जब जब हम परमेश्वर का दिल जलाएंगे हमको नाश होना पड़ेगा, चाहे कोई क्यों ना हो। मनमानी नहीं चलेगी, ना दास की ना किसी स्वतंत्र विश्वासी की, सबको इस आज्ञा के अधीन रहना ही पड़ेगा। वापिस आ जाएंगे हम पहला राजा 11 अध्याय और उसकी 8 आयत पे। और अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्या किया? क्रोध किया। कुंभित हो गए यहोवा जी, नाराज हो गए, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। उसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर एक कर्मचारी को दे दूंगा, साधारण कर्मचारी को दे दूंगा। राजा तेरा सारा राजपाट छीन करके जिसको मैं पसंद करता हूं उसको दे। वो ये एक को उठाता और एक को गिराता, एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। वो है परमेश्वर। जो उसकी आज्ञा मानते हैं उन्हें वो बढ़ाता है, और जो उसके साथ बेहूदगी करते हैं उन्हें वो घटाता है। देर नहीं लगती परमेश्वर को।
समझे ना, वो तुरंत देखता रहता है, बस वो अपना काम करता है कि तुम्हारा पहले जैसा चाल चलन नहीं रहा, तुम्हारा पहले जैसा प्रेम नहीं रहा मेरे साथ, तुम क्या सोचते हो बच जाओगे? नहीं बच सकते, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लेकिन परमेश्वर इस बात को देखते हैं कि तूने ऐसा किया क्यों। आप परमेश्वर के दिल को कैसे करोगे? तो ये परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा पाप मत करना जिससे कि परमेश्वर नाराज हो जाए। सो यहाँ लिखा है, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूँगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूँगा। अब सुलेमान सुन ले, मैं तेरे पिता के कारण, दाऊद के कारण तेरे से राज्य नहीं छीनूंगा, लेकिन तेरा बेटा राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, एक कर्मचारी बैठेगा। अब आशीष तेरे बेटे को नहीं मिलेगी। तो जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाएगा उसे दंड उठाना पड़ेगा। लिखा है पहला पत्र 2:8 वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। जिसने इस वचन को नहीं माना उसकी लाइफ में ठोकरें पड़ती हैं उसको। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है और लड़के को जीत नहीं सकता उससे। आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, परमेश्वर का भय मान के अपने पश्चाताप तौबा करनी पड़ेगी, अपने पुराने पापों को छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये मर्जी तुम्हारी है, आज्ञा मानो तो आशीष ही आशीष है। तो यहाँ लिखा है, फिर भी मैं पूर्ण राज्य को तो ना छीन लूँगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूँगा। हालेलुया, इतने बड़े राज्यों से एक गोत्र छोड़ दूँगा। सो यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुए को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहाँ 6 महीने रहा, जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों को नाश ना कर दिया। तब हदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा और मिद्यान से होकर परान को आए, और परान में से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उसको घर दिया और उसको भोजन मिलने की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़ी अनुग्रह की दृष्टि हुई। क्या हुई? सिर्फ परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मेरे लिए आपकी अनुग्रह ही बहुत है। हालेलुया, आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपके अनुग्रह के कारण। तो प्रभु की अनुग्रह कभी आपके और मुझके ऊपर से ना हटे, इसलिए उसकी आज्ञाकारिता में बने रहो तो आशीष पर आशीष पाओ। अपनी ज़बान को ताला लगाओ, प्रभु सुनता है, वो हमारे मन विचारों को दूर से जांच लेता है, किसके दिल किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है, कौन क्या क्या विचार रखता है, कौन क्या क्या बोलता है, सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है, सब परमेश्वर न्याय के दिन दिखाएंगे। तूने क्या क्या बोला, क्या क्या सोचा, क्या क्या कहा, और तेरे को इसके लिए क्या क्या सज़ा मिलेगी, ये भी तैयार कर दिया प्रभु ने। वहाँ सबका न्याय होगा। सो यहाँ लिखा है, और हदद पर फिरौन की बड़ी अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसने उसको अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन ब्याह दी। तहपनेस की बहन से गनुबत उत्पन्न हुआ और उसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते हुए यह सुना कि दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं, तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसको एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा के हदेदजेर के पास से भागा था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब राजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमश्क को जाकर वहीं रहने
और राज्य करने लगा। और उस हानि को छोड़ जो हदद ने की, राजोन भी सुलेमान के जीवन भर इसराइल का शत्रु बना रहा और वह इसराइल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता था। फिर नाबात और सरुआ नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम का एक अप्रेमी सरेदाबासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब कामों पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अय्या नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर से मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अय्या ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कामोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत नबूवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना ले लूँगा, परंतु तेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसके जीवन भर प्रधान ठहराए रखूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा और उसके पुत्र को मैं 1 गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद की तरह मेरी सब आज्ञाएं और मेरे मार्गों पर चले, क्या करना है? मेरी सब आज्ञाएं और मेरे मार्गों पर चलना है। हालेलुया। बस परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी यहोवा जी और पवित्र आत्मा को सम्मान दें, बस। इसके सिवा और किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही हमें धरती में जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया। वही इस सारे मनुष्य की आत्माओं का न्याय करेगा। वही सच्चा परमेश्वर है, वही अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। हालेलुया। और मेरे मार्गों पर चले, जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियों और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा। हालेलुया। आज्ञा मानने के कारण, इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो अभी सदा तक नहीं, हमेशा तक नहीं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लौट के अपने सृजनहार, पालनहार, तारणहार यीशु को जानें और उसके चरणों में आके उनको धन्यवाद दें और फिर से पाप ना करें। बाइबल में लिखा है, देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी भारी विपत्ति आ पड़े। यूहन्ना 5:14 पे लिखा है। हालेलुया। और सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखों के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहोबयाम उसके स्थान पर राजा हुआ। हालेलुया। तो सुलेमान को भी मरना पड़ा, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के यहोवा जी का दिल जलाया। भजन संहिता 15 अध्याय।
स्वर्ग में कौन रहेगा। 15:1 हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे स्वर्ग में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह मनुष्य जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से, दिल से सच बोलता है, मुंह से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से सच बोलता है। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करता और ना अपने मित्र, अपने दोस्त की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, ये लोग स्वर्ग में रहेंगे। वह जिसकी दृष्टि में बेकार मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का, प्रभु के दासों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष बेगुनाह की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा और स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए भजन संहिता 119 एक आयत से, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, पूरे हृदय से उसके पास आते हैं और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से, कोशिश करके उसे माने जाएं। भला होता है कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ मजबूत हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूँगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना त्याग ना ताजू। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जवान कैसे अपने आप को शुद्ध रखे, उसके वचन के अनुसार सावधान रहो कि प्रभु की आज्ञा क्या है, प्रभु की शिक्षा क्या है। हालेलुया। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, दिल में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधि सिखा, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तब तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चेतौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। अपने दास का उपकार कर, अपने दास का भला कर कि मैं जीवित रहूँ और तेरे वचन पर चलता रहूँ। हालेलुया। तो प्रभु से मांगे कि प्रभु बस मैं आपके वचन पे चलता रहूँ। हालेलुया। इसलिए मैं इसकी 32 आयत भी पढ़ूँगा। चौबीस आयत ले रहा हूँ पहले बीच में। तेरी चितौनियाँ मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की चेतौनियाँ मेरे सुख का कारण हैं और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा हमारे मंत्री हैं। 29 आयत, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। दया करके मुझे अपनी व्यवस्था सिखा। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त दिल लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लौलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा ना तोड़
जब तू मेरा हिया बढ़ाएगा, मेरी हिम्मत हौसला बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ अकल दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ लालच की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। हालेलुया। तो कई बार इंसान लोभ लालच में पड़ करके पैसे चक्कर में इधर उधर भटकता रहता है। मुझे पैसे का लालच नहीं प्रभु, सिर्फ अपनी शिक्षा दे। और प्रभु कहता है मेरे धर्म राज्य खोज कर संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। हालेलुया। मेरी आंखों को व्यर्थ बेकार की वस्तुओं की ओर ना फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा भी कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूँगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूँगा, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति मोहब्बत रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर, जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊँगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण याद कर, क्योंकि तूने मुझे आशा उम्मीद दी है। मेरे दुख में से मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। तो मैंने मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। हालेलुया। तो प्रभु महान है, आप उसके वचन के अनुसार चलें और देख लीजिए ये परिणाम है कि मूसा हारून ने आज्ञा नहीं मानी, प्रभु के दास ने सुलेमान ने आज्ञा नहीं मानी, और पराए देवी देवताओं को मानने वालियों से प्रेम कर लिया, रखेलियाँ बना ली। एक पत्नी संभालना मुश्किल है, उसने 1000 रख ली, इतनी बुद्धि होने पर भी। तो 700 रानियाँ रख ली, 300 रखेलियाँ रख ली। सोचिए। फिर उसमें ऐसी औरतें रख ली जो मूर्ति पूजक थी, उनके लिए उसने मंदिर बनवा दी, उनके साथ वो बैठ गया। ये उसकी मौत का कारण था। इसलिए मेरे अजीजों, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। बस प्रभु यही चाहता है कि आप उसके वचन को पढ़ें, समझें और उसके अनुसार चलें, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं और उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। 2 Corinthians 13 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा बता। सबको जय यीशु मसीह जी के